हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी में दिया गया चैप्टर 5 फ्रेंड्स प्रेयर को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। 5th लेसन फ्रेंड्स प्रेयर यानी एक दोस्त की प्रार्थना। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम पढ़ने से पहले आओ इन एक्टिविटीज़ को करें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ो। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफ़िन टुमारो। कि मेरी इच्छा है कि मेरा दोस्त कल अपने टिफ़िन में इडली लेकर आए। आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। मैं आशा करता हूँ कि मेरा दोस्त और मैं कल रेस जीत जाएं। और थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे कि काश मेरा दोस्त जल्दी ही ठीक हो जाए। विच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस फर्स्ट टू थर्ड इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। इसने कहा है कि इनमें से 1 से 3 तक ये जो है तीनों सेंटेंस हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो प्रार्थना के बिल्कुल नज़दीक है, जिसमें प्रार्थना की गई है। एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो इसमें बच्चों ये जो थर्ड सेंटेंस है, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, काश मेरा दोस्त जल्दी ठीक हो जाए, भगवान मेरा दोस्त जल्दी ठीक हो जाए, तो ये वाला सेंटेंस है, इसमें प्रेयर की गई है। ठीक है, प्रार्थना की गई है अपने दोस्त के ठीक होने की। आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू प्रे फॉर योर फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के लिए क्या प्रेयर करते हैं, क्या प्रेयर करोगे। फर्स्ट स्पीक अबाउट इट, पहले इसके बारे में बोलो, एंड देन राइट इट डाउन, और फिर इसको लिखो। तो इसमें लिख सकते हो, आई वुड प्रे दैट माई फ्रेंड स्टे हेल्दी ऑलवेज। मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरा दोस्त हमेशा स्वस्थ रहे। यहाँ पर देखो, ये प्रेयर करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं, है ना। और यहाँ पे आगे है, लेट अस रीड। आओ पढ़ें। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। यहाँ पर इसने कहा है कि मेरी जो फ्रेंडशिप है, मेरी दोस्ती, ऑलवेज होता है हमेशा, मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहे। भगवान से यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं वो कि मेरी दोस्ती हमेशा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहे। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का मतलब है धन्य। विद स्पेशल यानी कि खास दोस्तों के साथ मैं धन्य फील करूं। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। इसलिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने दें। बेस्ट का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, वेरी बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। इसमें यहाँ पर ये कहते हैं कि आई वॉन्ट, ये गर्ल है, ये प्रे कर रही है, ठीक है। ये कहती है कि आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर। मैं शेयर करना चाहती हूँ, कहीं अधिक शेयर करना चाहती हूँ। होप्स आशा, एंड प्लान्स होता है योजना, ऑफ फ्रेंड्स दोस्तों की। तो यहाँ पर ये कहती है ये लड़की कि मैं उन दोस्तों की हॉप्स आशाओं यानी उम्मीदों और प्लान्स योजनाओं को शेयर करने से कहीं अधिक चाहती हूँ जो परवाह करते हैं। मैं उनसे ज़्यादा चाहती हूँ। ये कहते हैं कि मैं उन दोस्तों की उम्मीदों और योजनाओं को साझा करने से अधिक कुछ करना चाहती हूँ जो परवाह करते हैं उन दोस्तों की। अब आगे फिर ये लड़की यहाँ पर फिर कह रही है आगे, I'll try all that a friend can do to make their wishes come true। अब आगे फिर ये कहती है
कि आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगी वो सब करने की जो एक दोस्त कर सकता है। मैं वो सब करने की कोशिश करूँगी जो एक दोस्त कर सकता है। टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। कम ट्रू, पूरा करना। विशेस होती है इच्छाएं। लेट मी यूज़ माई हार्ट, लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। अब आगे यहाँ पर कहते हैं कि मुझे यूज़ करने दो, देखने दो, अपना उपयोग करने दो। माई हार्ट, मेरा दिल, मुझे अपने दिल का उपयोग करने दो। टू रियलाइज़ करने के लिए, ये समझने के लिए, व्हाट फ्रेंड कैन बी, कि दोस्त क्या हो सकते हैं। एंड मेक नो जजमेंट्स, जजमेंट्स है निर्णय। फ्रॉम अ फार, और दूर से कोई निर्णय ना ले। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, और दूर से कोई निर्णय ना ले लेकिन अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करें जैसे वे हैं। अब यहाँ पर आगे इसमें आ जाता है लेट अस डिस्कस। आओ डिस्कस करें। रीड द पोएम साइलेंटली, दी गई पोएम को चुपके से पढ़ो। एज यू रीड, जैसे ही आपने पढ़ा, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोएम दैट यू एग्री विद, जिस भी पार्ट के साथ आप एग्री है पोएम के, उसी पार्ट को आपको अंडरलाइन करना है। Now share the details of your underlined parts of the poem in groups and explain why you liked those lines. अब ये कहता है कि वो जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं पोएम की, जो डिटेल हैं, वो आपको ग्रुप में शेयर करनी है और उन्हें एक्सप्लेन करना है कि आपने उन लाइनों को ही लाइक क्यों किया है। तो इसमें हम लिखेंगे आगे। इसमें ये भी कहा है इसने कि विच लाइन वॉज अंडरलाइंड बाई मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, आपके ग्रुप में अधिकतर लोगों ने कौन सी लाइन को अंडरलाइन किया है। शेयर इट विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ से भी शेयर करना। तो यहाँ पर देखो हमने कुछ लाइनें जो हैं वो अंडरलाइन की है यहाँ पे। ये देखिए, एक जैसे यहाँ पर ये लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं हम। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, कि खास दोस्तों के साथ मैं जो है वो धन्य फील करता हूँ। ठीक है। या फिर एक लाइन ये भी हो सकती है, टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कि मैं जो है पूरी कोशिश करूँगा, एक दोस्त जो है वो कर सकता है वो काम मैं करूँगा जो एक दोस्त कर सकता है उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और ये भी हो सकता है, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, कि अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करो जैसे वे हैं। तो ये लाइनें हमने की है। आई लाइक्ड दोज लाइन्स, मैंने उन लाइनों को लाइक किया, बिकॉज, क्योंकि, इट रिमाइंड्स मी हाउ लक्की आई एम टू हैव गुड फ्रेंड्स, कि ये मुझे याद दिलाती रहेंगी कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, इतने अच्छे दोस्त जो है मुझे मिले हैं, कितना लकी हूँ, ये चीज़ हमें याद दिलाती रहेगी। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स। इसने कहा है जो करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, सर्कल पोएम्स की समरी से सर्कल करके उन्हें कंप्लीट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स हमें जो है सर्कल करने हैं। देखो, द पोइट सेज अ प्रेयर फॉर, एक है स्पीच ऑन, दो वर्ड हैं इसमें लाइन में, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पोइट सेज अ प्रेयर फॉर, यहाँ प्रेयर फॉर आएगा। फ्रेंडशिप दोस्तों और दोस्ती के लिए जो है एक प्रेयर कहता है, प्रेयर फॉर आएगा। सी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ आएगा यहाँ पे, स्कूल डेज नहीं। उसने कहा कि वो चाहती है कि फ्रेंडशिप हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनी रहे। सी सेज, वो कहती है, दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील ब्रेव या स्पेशल, तो यहाँ पर स्पेशल आएगा। वो कहती है कि उसकी जो फ्रेंडशिप है वो उसे स्पेशल फील करवाती है। सी विशेस टू डू द बेस्ट सी कैन फॉर हर फ्रेंड्स, वो इच्छा करती है कि अपने दोस्तों के लिए वो जितना अच्छा कर सकती है उतना अच्छा करे।
सी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर या लिसन टू द विशेज ऑफ हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिसन टू आएगा, सुनना। वह जो हैं अपने दोस्तों की इच्छाओं को सुनना चाहती हैं। क्लैप का मतलब होता है क्लैप करना, तालियां बजाना, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, क्लैप फॉर नहीं, ये लिसन टू आएगा, सर्कल करेंगे। एज अ गुड फ्रेंड, अच्छे दोस्त के रूप में। सी प्रेज या इमेजिन, प्रार्थना करती है या इमेजिन करती है। इमेजिन का मतलब होता है जो कल्पना करना, तो यहाँ सी प्रेज आएगा, वो प्रार्थना करती है दैट सी इज़ एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, कि वो अपने दोस्तों की इच्छाओं को पूरा करने के योग्य बने। सी वॉन्ट्स हर हार्ट या माइंड, तो इसमें आएगा वो अपने हार्ट को चाहती है टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज़, कि जो एक सच्चा दोस्त होता है वो समझे, ठीक है, सच्चे दोस्त को, ठीक है। तो ऐसा दिल चाहती है वो कि जो एक सच्चा दोस्त क्या होता है उसको समझे, ठीक है, ऐसा हार्ट चाहती है वो। सी प्रेज दैट सी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर या व्हेन दे आर हैप्पी, तो एज दे आर हैप्पी आएगा इसमें। सी प्रेज, वो प्रेज करती है कि वह अपने सभी दोस्तों से प्यार करे, जैसे वे हैं वैसे ही उनसे प्यार करें, ठीक है। वो मतलब कि वो अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करे जैसे वे हैं। सी टेल्स अस, वह हमें बताती हैं दैट, कि ट्रू या करेक्ट, तो ट्रू आएगा यहाँ पे। ट्रू फ्रेंड्स एक्सेप्ट देयर फ्रेंड्स फॉर ऑल देयर क्वालिटीज़, कि जो सच्चे मित्र होते हैं वो उनकी दोस्तों को जो है वो उनके सभी गुणों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, चाहे उनमें थोड़ी बैड क्वालिटीज़ हो या गुड क्वालिटीज़ हो, उनकी सभी क्वालिटीज़ के साथ ही वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, वही ट्रू फ्रेंड होते हैं। अब आगे है इसमें आंसर इन वन वर्ड ओनली, एक वर्ड में ही आंसर देना है। हाउ डज़ द पोइट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड के बारे में कैसा फील करता है पोइट, तो ये ब्लेस्ड फील करता है। व्हाट डज़ द पोइट यूज़ टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, पोइट जो है वो किसका यूज़ करता है ये रियलाइज़ करने के लिए कि उसके दोस्त क्या हैं, कैसे हो सकते हैं, तो उसका हार्ट का यूज़ करना चाहता है वो, ठीक है। अब है रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम, पोएम से नीचे दी गई लाइनें पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. अब ये लाइनें हमें पढ़ी है, ठीक है, ये मैंने ऊपर आपको समझा भी दी थी ये लाइनें क्या हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, सही जो बढ़िया ऑप्शन लगे आपको उसका यूज़ करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज़, ये लाइनें दिखाती हैं कि स्पीकर क्या है, क्लेवर है, चतुर है, केयरिंग है, परवाह करने वाला है, क्यूरियस है, या काम है, काम शांत होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो है बी ऑप्शन आएगा, केयरिंग है, ठीक है, स्पीकर जो है वो केयरिंग है। नेक्स्ट है हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, कि स्पीकर जो है वो अपने दोस्तों की इच्छा को कैसे पूरी करेगा। बाय ट्राइंग हार्ड और बाय वर्किंग अ लॉट, कोशिश करके, बहुत ज़्यादा कोशिश करके या काम करके, तो बाय ट्राइंग हार्ड आएगा इसमें, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड, सूटेबल वर्ड से खाली स्थान भरने हैं। माई फ्रेंड्स विल फील, मेरे दोस्त फील करेंगे हैप्पी इफ़ देयर विशेस कम ट्रू, मेरे दोस्त जो हैं हैप्पी फील करेंगे यदि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब आगे है यहाँ पे लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। अब इसमें है द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, जिसने कहा है यहाँ पर स्पीकर कहता है कि जो फीलिंग्स हैं दोस्तों को समझने के लिए फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट है। विच लाइन्स टेल अस दिस, ये कौन सी लाइनें हैं जो ये बताती हैं, तो ये जो लाइन है इसमें लेट मी यूज़ माई हार्ट, ये वाली जो लाइन है ना,
लेट मी यूज़ माई हार्ट, मुझे मेरे दिल का यूज़ करने दें, ये वाली लाइन बताती हैं। ठीक है, अब आगे है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। सबसे अच्छे ऑप्शन के साथ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज़, ये लाइनें हमें बताती है कि स्पीकर है क्या है, हेल्पफुल है या थॉटफुल है या चीयरफुल है या होपफुल है। तो इसमें थॉटफुल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, एक वर्ड के साथ खाली स्थान भरो। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट, यहाँ जजमेंट आएगा। स्पीकर डज नॉट विश, किसी भी तरह का जजमेंट करने की इच्छा नहीं करता है। स्पीकर सी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर, वो केवल उनकी परवाह करता है जैसे वो हैं। अब आगे इसमें आ जाता है गिव वन रीज़न वाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज़ अ प्रेयर, एक कारण बताओ जिसमें आप कह सकते हैं कि ये पोएम एक प्रेयर है। तो एक कारण बताना है, रीज़न बताना है। बिकॉज द पोइटेस इज़ मेकिंग हार्टफेल्ट विशेस फॉर हर फ्रेंड्स, क्योंकि पोइटेस अपने दोस्तों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दे रही है, यानी कि अपनी इच्छाएं जो हैं वो मांग रही हैं दिल से, हृदय से। अब आगे है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू डू मोर फॉर हर फ्रेंड, कि स्पीकर जो है वक्ता अपने दोस्त के लिए अधिक कुछ क्यों करना चाहती है वो। इसका आंसर हम लिखेंगे, क्यों करना चाहती है, बिकॉज क्योंकि सी केयर फॉर हर फ्रेंड्स, क्योंकि वो अपने दोस्तों की परवाह करती है, चिंता करती है। एंड वॉन्ट्स टू मेक देयर विशेस कम ट्रू, और उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। अब आगे यहाँ पर है डू यू थिंक दैट द स्पीकर नॉज अबाउट द विशेस ऑफ अ फ्रेंड, क्या आपको लगता है कि स्पीकर को अपने फ्रेंड की इच्छाओं के बारे में पता है। हाउ कैन वी से सो, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे यस, स्पीकर जो है वो नॉज अबाउट द विशेस ऑफ हर फ्रेंड, बिकॉज सी सेज, क्योंकि वह कहती है, सी वॉन्ट्स टू लिसन टू देयर होप्स एंड प्लान्स एंड हेल्प मेक दैम कम ट्रू, क्योंकि वह कहती है कि वो चाहती है कि उनकी आशाओं और उनकी योजनाओं के बारे में सुने और उनको पूरा करने के लिए वो उनकी हेल्प करे। आगे क्वेश्चन है डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, क्या आप भी अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करते हैं। व्हाट डू यू विश फॉर, आप क्या चाहते हैं। डिस्कस, चर्चा करें। तो इसमें लिख सकते हैं यस आई प्रे, मैं प्रे करता हूँ, दैट माई फ्रेंड ऑलवेज स्टे सेफ, मैं प्रे करता हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा सेफ रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे एंड हैप्पी रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहो तो आप बच्चों ये यस लिख के, हाँ लिखने के बाद आप यहाँ पर यू की जगह आई लिख देना। आई ऑल्सो प्रे फॉर माई फ्रेंड्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना इसने, व्हाट डू यू विश फॉर, क्या इच्छा करते हो, फिर ये लिख देना आई प्रे दैट माई फ्रेंड ऑलवेज स्टे सेफ हेल्दी एंड हैप्पी, मैं प्रे करता हूँ कि मेरा दोस्त हमेशा सुरक्षित, स्वस्थ और खुश रहे। अब आगे आ जाता है इसमें लेट अस लर्न, आओ सीखें। द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, उसने कहा कि खास दोस्तों के साथ मैं धन्य फील करता हूँ। तो सेलेक्ट द वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलोंग, तो यहाँ पर आपको जो है वर्ड सेलेक्ट करने हैं जो ब्लेस्ड का जो मीनिंग है उसके समान हो। तो यहाँ पर देखो, एक है एक्साइटेड, एक्साइटेड होता है उत्तेजित होना, तो ये नहीं हो सकता, इसको क्रॉस करेंगे। एक है ग्रेटफुल, हाँ ग्रेटफुल भी जो है वो ब्लेस्ड में ही होता है, आभार व्यक्त करना, यानी कि अंडरस्टूड है आगे समझना होता है, ये नहीं होगा।
थैंकफुल भी आभार होता है, ठीक है। रिलैक्स्ड भी इसी सेंस में आ जाता है, ब्लेस्ड के सेंस में ही, ठीक है। अब आगे हैं गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़। अच्छे जो दोस्त होते हैं उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। लेट अस लिस्ट सम, कुछ लिस्ट देखें एक बार, बनाओ। तो जैसे लॉयल हैं, यहाँ पर इससे HEFUL दे रखा है ना, इससे बन जाएगा हेल्पफुल। ये हमें बनाने थे, ठीक है। कुछ कुछ लेटर इसमें दे रखे हैं, कुछ मिसिंग लेटर हैं, वो हमें इसमें फिल करने हैं। तो ये लॉयल बन गया यानी वफादार, एक है हेल्पफुल मददगार, यहाँ पर ये है काइंड दयालु, केयरिंग यानी जो परवाह करने वाले हो, और एक है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ठीक है। तो ये सारे गुण होते हैं दोस्तों में। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबो। जो आपने लिस्ट बनाई है ऊपर, उन वर्ड से ही आपको अब खाली स्थान भरने हैं। माई फ्रेंड इज़ ऑलवेज काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। ये है कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे साथ हमेशा काइंड रहता है जब भी मैं कोई गलती करता हूँ। माई फ्रेंड शेयर थिंग्स विद मी। मेरा दोस्त मेरे साथ चीज़ों को शेयर करता है या करती है। शी इज़ वेरी केयरिंग, वो बहुत केयरिंग है। माई फ्रेंड इज़ हेल्पफुल। मेरा फ्रेंड बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज ही ऑलवेज स्पॉट्स मी, क्योंकि वो हमेशा मुझे स्पॉट करता है। माई फ्रेंड नेवर लाइज। मेरा दोस्त कभी भी झूठ नहीं बोलता या बोलती। शी इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। वो एक ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है। नहीं बोलती आएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, यहाँ पे सी दे रखा है ना, तो ये गर्ल के लिए आया है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन लॉयल्टी फॉर ईच अदर। मेरा दोस्त और मैं एक दूसरे के प्रति वफादारी में विश्वास करते हैं, लॉयल्टी में विश्वास करते हैं। आगे नेक्स्ट है इसमें, थिंक ऑफ एनी 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने तीनों मित्रों के बारे में सोचो। 3 मित्रों के बारे में सोचना है आपको। राइट 3 sentences on why you like each one of them। और उन पर आपको 3 सेंटेंस लिखने की वो दोस्त आपको क्यों पसंद है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं आई लाइक माई फ्रेंड। यहाँ पर उनका नेम लिख सकते हो, जैसे फर्स्ट फ्रेंड का नेम लिख दिया, मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूँ। यहाँ पर आपने कोई भी नाम लिख लिया। आई लाइक माई फ्रेंड, जैसे आपने लिख दिया तन्वी, ठीक है। आई लाइक माई फ्रेंड तन्वी बिकॉज शी इज़ हेल्पफुल, क्योंकि वो हेल्पफुल है। उसके बारे में 3 सेंटेंस लिखने हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आई लाइक माई फ्रेंड, फिर आप नेम लिख देना, बिकॉज शी इज़ हेल्पफुल, शी इज़ लॉयल एंड काइंड, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। ये कुछ अदर वर्ड मैंने दिए हैं, जैसे फ़नी है, शेयरिंग थिंग्स विद मी, मेरे साथ चीज़ों को शेयर करती है, एट्सेट्रा। आप ये लिख सकते हैं। अब इसमें आगे है यहाँ पे लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ दैट 2 फ्रेंड्स स्पेंड देयर टाइम डूइंग। इसमें है कि आप सुनेंगे कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में बातें करते हुए 2 दोस्तों को, जो अपना समय जो है वो बिताते हैं कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ को करने में, वो बातें कर रहे हैं, वो उनकी बातें सुनेंगे। एज यू लिसन, जैसे ही आप इनको सुनेंगे, आंसर द गिवन क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 वर्ड्स ओनली, केवल 1 या 2 वर्ड में ही आपको उनके आंसर देने हैं। रेफर टू पेज 72 फॉर ट्रांसक्रिप्ट, और इसके लिए 72 पेज नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, ये है 72 पेज नंबर, ये रेफर टू पेज 56, ठीक है। तो इसमें है यहाँ फ्रेंड्स प्रेयर, एक दोस्त की प्रार्थना। हेलो टेल, इसमें है लेट मी टेल यू व्हाट आउटडोर एक्टिविटीज़ अजय एंड धीरज एंजॉय डूइंग। कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अजय और धीरज कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं। Some days they like playing at the swings in the park। कुछ दिन वे पार्क में झूला झूलना पसंद करते हैं। अजय enjoys slides the most। अजय सबसे ज़्यादा स्लाइड पसंद करता है। स्लाइड होता है, फिसल पट्टी होती है ना बच्चों, फिसलने वाली, वो उसको स्लाइड्स बोलते हैं, ठीक है। धीरज लाइक्स नेचर। धीरज को प्रकृति पसंद है, वो प्रकृति पसंद करता है, नेचर। सो
बोथ टेक वॉक्स इन द नियर बाई पार्क, इसलिए दोनों ही नज़दीक के पार्क में घूमने जाते हैं। लिसन टू बर्ड्स, पक्षियों की आवाज़ें सुनते हैं। एंड लुक्स एट द ट्रीज, और पेड़ों को देखते हैं। ऑन सैटरडे को, शनिवार को, बोथ गो साइकिलिंग अराउंड द नेबरहुड, दोनों ही शनिवार को दोनों ही पड़ोस में साइकिल चलाते हैं। वट बोथ ट्रूली इंजॉय इज़ ईटिंग आइसक्रीम टुगेदर, दोनों ही जो पसंद करते हैं वो है इकट्ठा आइसक्रीम खाना। समटाइम्स, कई बार, दे ऑल्सो परचेज अ कॉमिक बुक, कई बार वे कॉमिक बुक भी खरीदते हैं। सिट ऑन अ पार्क बेंच, पार्क के बेंच पर बैठते हैं। एंड रीड टुगेदर, और एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। दे आर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड्स, वे सच्चे बेस्ट फ्रेंड हैं। अब ये यहाँ पे, अब ये इसमें आ जाता है, ये देखिए, ये हमने पढ़ लिया। अब इसमें है व्हाट डू द टू फ्रेंड्स परचेज एंड यूज ऑन द पार्क बेंच, दोनों ही दोस्त क्या खरीदते हैं और पार्क में जो है बेंच पर बैठकर यूज़ करते हैं, तो वो है कॉमिक बुक, दोनों कॉमिक बुक पढ़ते हैं पार्क के बेंच के ऊपर बैठकर। आगे है यू विल वंस अगेन लिसन टू द टॉक अबाउट सम आउटडोर एक्टिविटीज़ ऑफ द टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के द्वारा जो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ के बारे में आपने एक बार फिर आप जो उन बातों को सुनेंगे। एज यू लिसन, जैसे ही आपने सुना, सर्कल द पिक्चर्स दैट शो दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटीज़ शो हो रही हैं उन पिक्चर को आपको सर्कल करना है। तो यहाँ पर देखो ये पिक्चर है। अब इसमें यहाँ पर पार्क में बेंच के ऊपर बैठकर ये कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, सही है, इसको हमें सर्कल कर देना है। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसे हम सर्कल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर साइकिलिंग जो है एक ही बॉय कर रहा है ना। लेकिन हमने उस कहानी में पढ़ा था कि दोनों ही बच्चे, अजय और धीरज, दोनों ही साइकिलिंग कर रहे हैं, है ना, तो ये सर्कल नहीं होगा। आगे है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, दोनों बच्चे ये आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ये पार्क में घूमने गए हुए हैं दोनों साथ में, इसको भी सर्कल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये बच्चे जो है पार्क में नीचे बैठकर, मैट के ऊपर बैठकर और फिर पढ़ रहे हैं कॉमिक बुक, ऐसा नहीं है ना, ये पार्क के बेंच पर बैठकर पढ़ रहे थे, तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अजय और धीरज दोनों ही साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। तो बच्चों, आज केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए आगे दूसरी वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।